मैं दहीसर टोल नाके के पास हूँ और मेरे साथ महाराष्ट्र मानव सेवा संघ के हरीश शेट्टी जी है, संतोष पुत्रन जी है। अब इनसे मेरा आपको रूबरू कराने का मकसद ये है कि करीबन 25 साल पहले जो दहीसर टोल नाके पर जो लाइट व्हीकल से आसपास के नागरिकों से जो टोल लिया जा रहा था, उसके लिए किसी ने सबसे पहले आंदोलन किया था तो वो महाराष्ट्र मानव सेवा संघ ने किया था। ये लोग जेल भी गए हैं, ये लोग ने हस्ताक्षर अभियान किया है। सर फाइनली आप लोग ने तो उस टाइम पे स्टे भी लाया था, मुझे जितनी जानकारी है। आज लाइट व्हीकल को राहत मिल गई है। एक लंबी लड़ाई पहली आप लोग ने शुरुआत की थी, क्या संदेश देंगे? सब्र का फल मीठा होता है, इसे कहते हैं, क्योंकि ये 2028 में बंद होने वाला था। यस 2000 में स्टार्ट हो गया, क्योंकि वी आर द पिटिशनर। यस ऑफ कोर्स। हमने पीएल भी डाला था, इसकी वजह से 6 महीना टोल भी बंद हुआ था, 5 नाके का टोल बंद हुआ था, नॉट ओनली दिस। फिर उसके बाद में कोर्ट ने भी बोला इट्स ओके, टोल इज ओके, रिड्यूस किया, रेट रिड्यूस किया। उसके बाद में उससे पहले तो हम लोगों ने जब से वो डिवाइडर लगा रहे थे तभी मैंने एक को पूछा था ये क्या है, बोला टोल आ रहा है। बोला टोल क्या है, तो बोल रहा है वो रोड टैक्स देने के लिए। बोला अरे वाह, रोड का टैक्स तो हम तो भर ही रहे हैं ना, व्हीकल का टैक्स है वो वही रोड टैक्स है। लेकिन जब से मालूम पड़ा हमें, तब से लेकर के हस्ताक्षर अभियान 1 लाख हस्ताक्षर हमने जमा करके सम्माननीय आदरणीय नितिन गडकरी साहब तभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनके हाथों सौंप दिया। ये 1999 की बात कर रहे हैं आप? 2000 के बाद तभी हमने बोला था कि उनको आप खुद आइए टोल नाके पे, आप देखिए लोगों को 20 रुपये का ब्रेड अगर लाना है तो भी उनको 40 रुपये टोल पैसा देना पड़ता है मुंबई के ये साइड में रहने वालों को। तो उनका क्या कसूर है? और कोई व्हीकल वाला कोई बड़े पैसे वाला नहीं होता, क्योंकि आजकल 50,000 में भी गाड़ियाँ मिलती है। यस सर, यूज़ किया हुआ। तो हमारा यही कहना था कि ये टोल एक जिजिया कर है। हमने इस चीज़ को यही माना था, टोल ये बिल्कुल गलत है, ये जिजिया कर है। तो इस चीज़ को बंद करना ज़रूरी है। हम नितिन गडकरी साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं आता हूँ टोल नाके पे, आपको किधर चाहिए बताइए, मैं उधर हिला दूंगा करके। लेकिन तब क्या हुआ था, वेरी नेक्स्ट डे आचार संहिता लग गया था। इलेक्शन की वजह से आचार संहिता लग गया था, नहीं तो नितिन गडकरी साहब पूरा ओके थे कि यहाँ से टोल हटा के आगे किधर, लेकिन बंद करने की फिराक में नहीं थे, यहाँ से जो शिफ्ट करते थे। मैं आज भी नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि नितिन गडकरी जी आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये कई साल पहले होना चाहिए था। भले देर आए दुरुस्त है। मैं सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ तो नितिन गडकरी साहब से। ये तो ठीक है, गवर्नमेंट ने कर दिया, गवर्नमेंट का काम है, गडकरी साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, फडणवीस साहब को, क्योंकि उन्होंने ये अभियान को, हम भी उन्हें भी मिले थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था अभी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आज उनके हाथ में आने के बाद में ये काम हुआ है। फडणवीस साहब को, शिंदे साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और अजित पवार साहब को भी। आप लोग के मिले हुए तीनों सरकार के मिले हुए लोग, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचा, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, तभी हम लोग आंदोलन कर रहे थे, सिर्फ सिग्नेचर मांगने के लिए लोग तैयार नहीं थे देने के लिए। लेकिन आज सब लोग, और जिसको टोल आंदोलन क्या होता है पता नहीं है, आज हमने देखा 2 दिन से लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग हमारे, जबकि शुरुआत तो महाराष्ट्र मानव सेवा संघ के द्वारा हुई थी। और आप लोग ने तो उस समय इसको स्टे भी लगा दिया था। वो ठीक है, जो भी रीजन की वजह से वापस आया, बट आप लोग की ये लंबी लड़ाई फाइनली आज ऐसा लग रहा है कि यार आपको दिल में महसूस हो रहा होगा यार सुकून है आज। जी, इसके लिए हम लोगों ने 28 दिन मैं खुद जेल में रहा। अच्छा, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? आप 2000 साल में जाइए, कोई भी दहीसर पुलिस स्टेशन में पता चलेगा आपको। लेकिन कोर्ट ने भी माना, ये एक आंदोलन करने वाले को उन लोगों ने खुद के लिए नहीं किया था, पब्लिक के लिए। तुम लोगों ने ऐसे ऐसे सेक्शन लगाए, हम बेल नहीं दे सकते इनको। फिर उन्होंने मेरा एक मुद्दा उठा के उन्होंने बेल दिया। उसके बाद में एडके साहब आए, जज, उन्होंने बोला ये बिल्कुल इनके ऊपर हुआ है, गलत हुआ है, मैं आपको बाइज्जत बरी करता हूँ।
सीधा कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया विद इन 2 ईयर्स। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो सोच थी वो नेक थी। नेक थी पब्लिक के लिए, आज भी हमारी नेकी है सोच, क्योंकि हमने कई आंदोलन, नॉट ओनली टोल नाका, हम लोगों ने ऐसे कई आंदोलन मैंग्रोव्स के लिए किए। मैंग्रोव्स के लिए हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र, पूरा ऑल इंडिया के लिए हम लोगों ने स्टे लेके आए। सैटेलाइट मैपिंग हमारी वजह से हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी आप लोग आंदोलन आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मनाइए, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि हमने, पूरा मुंबई को मालूम है, महाराष्ट्र को मालूम है यह आंदोलन किसने शुरू किया था। मैं उन पब्लिक को भी धन्यवाद देता हूँ, संतोष पुत्रन जी को धन्यवाद देता हूँ, मेरे साथ में खड़े रहे मेरे तमाम केतकीपाड़ा के लोग, तरे कंपाउंड के लोग और तमाम यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, मीरा भाईंदर के लोग साथ में मिलकर के। उस दिन हमारे 5000 पब्लिक थी, उसमें तोड़फोड़ हुआ, क्या क्या हुआ, वो गलत लोग आए थे उसके अंदर हमारे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, जिसकी वजह से हमें अरेस्ट होना पड़ा। लेकिन फिर भी हमें कोई गम नहीं है। हमने जेल जाए कोई गम नहीं, लेकिन जो मकसद था आप लोगों का आम नागरिकों को कि लाइट व्हीकल ज़्यादातर आम नागरिक चलाते हैं, वो फाइनली उसको आज राहत मिल गई है। संतोष पुत्रन जी, आप इस पूरे विषय पर क्या कहेंगे? एक लंबी लड़ाई, आप भी जेल गए थे, आपने भी हस्ताक्षर अभियान चलाया, कैसा लग रहा है आज ये सुन के कि लाइट व्हीकल को जो 5 टोल नाके हैं वहाँ पर छूट मिल गई है? सबसे पहले मैं हमारे जो मौजूदा सरकार, सीएम शिंदे जी, हमारे डिप्टी सीएम फडणवीस जी, हमारे डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार जी, इन सब से एक मनपूर्वक शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी 25 साल की जो लड़ाई है आज जाके सार्थक हुई है। दोस्तों, ये लड़ाई ऐसी शुरू हुई थी 99 में, जब बॉम्बे के लिए 55 फ्लाईओवर बनाया गया था। उस फ्लाईओवर का उन्होंने एक कमेटी डिसाइड किया था, माधव जोग कमेटी, कि उस कमेटी ने ऐसा डिसाइड किया कि ये सारे फ्लाईओवर का जो पैसा है ये टोल के माध्यम से लिया जाएगा। तो टोल अभी लगाना किधर? तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो टोल है ये बॉम्बे लिमिट्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर नेशनल हाईवे पे लगेगा तो इसका जो पैसा है वो नेशनल सेंट्रल में जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, मुंबई लिमिट्स के 500 मीटर के अंदर लाई, और वहीं से हमारा मुसीबत शुरू हो गया। अभी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 500 मीटर जो है, मतलब जहाँ से बॉम्बे लिमिट शुरू होती है और जहाँ पे ये टोल है, इसके बीच में ऐसे कई छोटे छोटे सोसाइटी है, लोग रहते हैं। अब यहाँ पे तरे कंपाउंड था, वहाँ पे मधुबन है, सागर इंडस्ट्री है। तो यहाँ के लोगों का इन्होंने कोई विचार नहीं किया उस वक्त। हमको एक ब्रेड लाने से लेके, एक स्कूल के बच्चे को छोड़ने से लेके हर चीज़ का टोल भरना पड़ा। वहाँ से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। सबसे पहले हम दोनों ने शुरुआत की, हमने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, हमने लोगों को इकट्ठा करके उसके बारे में बोलने लगे, और लोग त्रस्त भी थे तो लोग हमारे साथ जुड़े रहे। एक बार हमने आंदोलन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 बार किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 बार किया। हमने टोटली उस वक्त 4 से 5 बार हमने आंदोलन की। फिर हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया, और कोर्ट में जाने वाले पहले पिटिशनर महाराष्ट्र मानव सेवा संघ ही था। और उस वक्त जब पहला टोल कॉन्ट्रैक्टर था पीपी कंस्ट्रक्शन, जो उस वक्त के मुकेश पटेल जी थे, उसके बाद हमने कोर्ट में जब गए और कोर्ट से पहला स्टे महाराष्ट्र मानव सेवा संघ और मीरा भाईंदर के इंडस्ट्रियल जो ये थे उनको मिला था। 6 महीने का हमको स्टे मिला था। 6 महीने के स्टे के बाद कोर्ट ने माधव जोग कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने सही माना, और फिर उन्होंने हमारे स्टे को उड़ा दिया कि बोला नहीं, स्टे तो टोल तो रहेगा। लेकिन टोल रहेगा तो हमारा जितने ये जो एरिया है, आसपास के परिसर है, उनको क्या रियायत देंगे, उसको लेके उन्होंने का कुछ क्लियरेंस नहीं था। तो एक बार वापस आंदोलन हुआ। इस बार आंदोलन पहले जैसा नहीं रहा, आंदोलन बहुत ज़्यादा तीव्र हो गया, लोगों का गुस्सा दिख के आया, और उसमें पूरा टोल नाका तोड़ दिया गया था। 2000 की बात है। और तब तक क्या हो गया था, ये जो इम्प्लीमेंट किया था यूपी सरकार ने की थी, और जब अगली सरकार आई तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर की थी। उन्होंने हमारे पे उस वक्त 17 कलम लगाए थे, वो भी सारे कलम नॉन बेलेबल सेक्शंस थे। अच्छा, आप कितने लोग पे कलम लगी थी? हम लोग करीब 28 लोग थे। 28 लोग थे, और उसमें कई सारे तो महिलाएं थी। अभी ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे थे छोटे छोटे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उस वक्त कोई भी रियायत नहीं देते हुए हम सबको 28 से 30 दिन हम लोग जेल में थे। जेल से जैसे बाहर आ गए, हमने हमारा उस वक्त भी आंदोलन पीछे नहीं किया।
हम वापस गए, उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गया था, IRB आया था। IRB से हमने रिक्वेस्ट किया तो IRB ने उस वक्त क्या बोला कि हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पे हम आपको डिस्काउंट पास दे देंगे। फिर उन्होंने वो पास सिस्टम रखा जिसमें डिस्काउंट पास चलता रहा, लेकिन अभी भी उसको लेके कई यहाँ के आसपास के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि पास हर साल बढ़ते जा रहा था और हर साल बढ़ते जा रहा था, हर साल ज़्यादती बढ़ते जा रही थी। तो अब जाके हम लोगों को एक प्रॉपर रियायत मिली है और हम इस डिसीजन से बहुत खुश हैं कि आज जाके हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हाँ, हम लोग फ्रीली मुंबई टू थाना घूम सकते हैं। पहले तो ये एक रिस्ट्रिक्शन का माहौल था, क्योंकि जिसके पास पास है वो तो जा सकता था, लेकिन नहीं है, उसको 45 रुपीज़ जाने का, 45 रुपीज़ आने का। अब जाके लेकिन एक रिलैक्स मिला है, इसके लिए हम सब यहाँ पे बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सर ने जो पहली लाइन मुझसे कही थी, हरीश जी ने, सब्र का फल मीठा होता है। तो देखिए 25 साल पहले करीबन जो आंदोलन की शुरुआत की थी महाराष्ट्र मानव सेवा संघ ने, कहीं ना कहीं वो आंदोलन आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। जिस सोच को लेकर आप लोग ने ये आंदोलन की शुरुआत की थी, आम नागरिक को जो लाइट व्हीकल चलाते हैं उन्हें राहत मिले। फाइनली सरकार ने मुंबई के एग्जिट पॉइंट पे जो 5 टोल नाके हैं, महायुति सरकार ने उसको टोल मुक्त कर दिया है, टोल फ्री कर दिया है। और जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि उस वक्त में जिस संस्था ने ये आंदोलन की शुरुआत की थी, उनके अध्यक्ष से, ट्रेजरर से, सेक्रेटरी से, उनके मेंबर से रूबरू करवाओ, तो ये थे महाराष्ट्र मानव सेवा संघ से हरीश शेट्टी जी और संतोष पुत्रन जी।